जी तो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट को पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि वो हमारे पास क्या क्वेश्चन करना चाह रही है। इफ़ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। अब यहाँ पे उसने हमें 3 वेक्टर प्रोवाइड किए हैं और तीनों वेक्टर्स की अलग अलग वैल्यूज़ दी हैं। अब उसका अगला क्वेश्चन है देन फाइंड यूनिट वेक्टर। हमें फाइंड क्या करना है, हमें यूनिट वेक्टर ही फाइंड करना है जो कि पैरेलल हो। अब एक नई टर्म दे रहा है कि ए वेक्टर ए प्लस बी माइनस 3c, मतलब इन तीनों वेक्टर्स को हम प्लस करें तो हमारे पास एक नई टर्म आए। अब सबसे पहले आप देखेंगे जो क्वेश्चन हमारे पास 7 है, वेक्टर ए की वैल्यू है, बी की है, सी की है। अब हम इन तीनों को कंबाइन करेंगे, इनको ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। हमारे पास कंडीशन क्या है, इसको हम इस कंडीशन को एक नया नाम दे देंगे। अब इसको हम एक नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास वेक्टर u है और वेक्टर u हमारे पास इक्वल है वेक्टर a प्लस वेक्टर b माइनस 3 वेक्टर c। तो इस कंडीशन के मुताबिक हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे जो हमारे पास गिवन है। अब सबसे पहले वेक्टर a की वैल्यू हमारे पास जो गिवन है, हम इसका बॉक्स बनाएंगे a का 5i माइनस 7j। तो स्टूडेंट्स ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए की वैल्यू मैंने यहाँ से ली और इसको हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया है। इसके साथ हम देखेंगे नेक्स्ट प्लस बी। अब वेक्टर बी के लिए, ये वेक्टर बी है, वेक्टर बी की हमारे पास ये वैल्यू गिवन है माइनस आई और माइनस जे। तो यहाँ पे पुट करेंगे माइनस आई माइनस जे। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है माइनस 3। अब हम वेक्टर सी की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास है 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j। तो ये हमारे पास तमाम हमने वैल्यूज़ को कंप्लीट कर लिया है। आप स्टूडेंट्स सिंपली आपने ये करना है कि ब्रैकेट्स को रिमूव करना है और आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। 5i माइनस 7j प्लस, अच्छा अब ये चीज़ देखें कि यहाँ भी हमारे पास प्लस का साइन है और यहाँ भी हमारे पास क्या है, नेगेटिव साइन है। तो जब ये प्लस और माइनस के साइन मल्टीप्लाई होंगे तो ये किस साइन में चेंज हो जाएगा, ये प्लस है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस क्या होता है, हमारे पास जो साइन चेंज हो जाता है वो किस में हो जाता है, माइनस में चेंज हो जाता है। तो ये माइनस आए एंड अगेन ये प्लस का साइन जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस जे। अगेन यहाँ पर माइनस का साइन भी है और 3 भी है, नंबर 3 ने अंदर वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो माइनस 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस 3 टू 6i एंड इस माइनस ने जब इस प्लस की साइन के साथ मल्टीप्लाई होना तो अगेन हमारे पास माइनस का साइन ही आएगा। तो 3 क्या आएगा हमारे पास, 9j। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा ये है कि हमने i की वैल्यूज़ को एंड j की वैल्यूज़ को कंबाइन करना है। i की वैल्यू, i की वैल्यू, i की वैल्यू, इनको हम क्या करेंगे, इनको हम कंबाइन कर देंगे। कंबाइन मीन्स इनको प्लस होता है तो प्लस करेंगे, माइनस होता है तो माइनस करेंगे। तो एक बार हम इसको क्लोज कर लेते हैं, 5i माइनस i माइनस 6i। उसके बाद j की वैल्यूज़ को क्लोज कर लेते हैं, माइनस 7j माइनस j माइनस 9j। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक चीज़ की कन्फ्यूजन होती है कि वो एडिशन के अंदर और सब्ट्रैक्शन के अंदर चीज़ का फ़र्क नहीं कर पाते। तो इसके लिए बेहतरीन हल है कि आपके पास कैलकुलेटर हो और आप इसको वहाँ से कर सकते हैं। अब हमारे पास 5 प्लस 5 है, माइनस आई तो हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास माइनस 1 एंड माइनस 6 ये लिखेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, -2 आ रहा है। तो इसको हम कंप्लीट करते हुए ये हमारे पास जो वैल्यू बनेगी ये बनेगी जी -2i। इसी तरह हम j की वैल्यूज़ को, क्योंकि ये सब j की वैल्यूज़ हैं और सबका साइन ये भी -7 -1 -9, तो इन सब को भी हम ऐसे ही हल करेंगे, -7 -1 -9, इन सब की जब एडिशन होगी तो आप देख रहे हैं हमारे पास क्या इसका आंसर आया है, -17 -17j।
तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो चीज़ फाइंड हुई है वो है एक वेक्टर, नया वेक्टर जो उसने कहा है कि इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करें। तो अब जो हमारे पास वेक्टर आया है इसी का हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो आपको पता है कि हमारे पास यूनिट वेक्टर का जो फार्मूला होता है वो है, यूनिट वेक्टर का फार्मूला वेक्टर ए ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये तो फार्मूला है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्योंकि हमने वेक्टर के तौर पे u लिया है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, u हमारे पास वेक्टर है, हमें क्या फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड। तो हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड में हमारे पास क्या आएगा, फार्मूला लगाएंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, एंड वैल्यू पुट करेंगे। अब हम x की वैल्यू हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू u वेक्टर के अंदर -2, मतलब इसको हम लेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो x की वैल्यू हमारे पास है -2 एंड y की वैल्यू है हमारे पास -17। तो स्टूडेंट्स इसको हम हल करते हैं। नेगेटिव वैल्यू का जो स्क्वायर है, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर आपको पहले भी बता चुका हूँ कि -2 हमारे पास क्या बन जाएगा, +4, एंड 17 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा जी, 17 का जो स्क्वायर हमारे पास होता है वो 289 होता है। और अब आपने इनको क्या कर देना है, कंबाइन कर देना है। इनको हम जब प्लस करेंगे तो ये हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, 293। ये हमारे पास क्या आया है, मैग्नीट्यूड आ चुकी है जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास मैग्नीट्यूड आ चुकी है स्क्वायर रूट 293। अब हम यूनिट वेक्टर के फार्मूले के यूज़ करते हुए हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। फार्मूला अगेन मैं राइट कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो क्योंकि हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर ले रहे हैं u को, और यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर ए ये फार्मूले के तहत है, यूनिट वेक्टर हमें क्योंकि वैल्यू को नाम u का दिया है, तो अब यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर u की वैल्यू, वेक्टर u की वैल्यू है हमारे पास -2i -17j, और मैग्नीट्यूड अभी हमने फाइंड किया है स्क्वायर रूट 293। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप आपको पता है कि हमने जस्ट क्या करना है, इनको सेपरेट करना है। आई की वैल्यूज़ के साथ स्क्वायर रूट 293 को सेपरेट लिखेंगे और जे की वैल्यूज़ का हमको क्या करेंगे, सेपरेट राइट करेंगे। -2i ओवर स्क्वायर रूट 293 -17j ओवर स्क्वायर रूट 293। तो स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ और बताता जाऊँ कि आपने जो i एंड j है इनके साथ भी इसके, क्योंकि ये भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके साथ हमें अंडरलाइन करना या इनके ऊपर एरो लगाना, ये भी एक कंडीशन है हमारे पास। तो हम इसको भी कंप्लीट करेंगे साथ साथ ये सारी चीज़ें। तो इन चीज़ों को आपने क्लैरिटी रखनी है। और ये हमारे पास जो यूनिट वेक्टर क्वेश्चन में था कि फाइंड करें, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारे पास, यहाँ पे अगेन 3 वेक्टर्स गिवन है। 3 वेक्टर्स में वेक्टर ए की वैल्यू हमारे पास 3i - j है, वेक्टर बी की वैल्यू हमारे पास -2i + 4j, एंड वेक्टर सी की वैल्यू i + j। ये हमारे पास कितने वेक्टर्स हैं, 3 वेक्टर्स हैं। अगेन ये क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही काम है, उसमें कह रहे हैं देन फाइंड यूनिट वेक्टर, मतलब कोई भी वेक्टर है उस यूनिट वेक्टर है उसको फाइंड करो जो कि पैरेलल है किसके, एक नई वैल्यू के, 3a - 2c + 4b। अब इनको क्या करना है, इन सब वैल्यूज़ को हमने कंबाइन करना है, वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो हमने काम किया है, जो कंडीशंस अप्लाई की हैं, मतलब इसको हमने क्या किया है, इसको हमने एक नाम दे दिया था यूनिट वेक्टर, मतलब कोई भी एक यूनिट वेक्टर u का नाम दे दिया है। तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से यूनिट वेक्टर z का नाम भी दे सकते हैं, मतलब जो आपको सिंप्लीफाई चाहे, मतलब आप जिसको लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, एक नाम देंगे। अगेन हम इसको नाम दे लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, वेक्टर u है। तो तमाम वैल्यूज़ को लिखेंगे, 3a - 2c
प्लस 4b। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हमने इसको लिख दिया है। अब a c b इनकी वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे गिवन है, तो अकॉर्डिंग टू दिस हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यूज़ को लेके इसके अंदर पुट करेंगे। तो सबसे पहले वेक्टर u नया नाम दिया है 3, a की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 3i माइनस j, तो हम पुट करेंगे 3i माइनस j। नेक्स्ट -2 को हम वैसे ही राइट करेंगे 3 एज इट एज, और वेक्टर a की वैल्यू यहाँ से हमने पिक की है। नेक्स्ट -2 को मैंने वैसे ही लिख दिया। अब c की जगह पे इसकी वैल्यू आएगी जो कि है i प्लस 2j, i प्लस 2j इसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है प्लस 4 मेंशन करेंगे, और b की वैल्यू है हमारे पास -2i प्लस 4j। तो ये हमने वैल्यूज़ को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसीजर ये है कि वैल्यूज़ को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 2 को यहाँ पे 2 रकमें इनके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 4 को भी इनसे करवाना है। तो 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 9 i, प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है। तो मल्टीप्लिकेशन में ऑपोजिट साइन को जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमेशा माइनस आता है। तो यहाँ पे कोई भी नंबर है नहीं है, 1 है, तो 3j। अगेन नेक्स्ट देखें, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ऑपोजिट साइन अगेन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस आएगा, -2i। अगेन ऑपोजिट साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस आएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 एंड क्या आएगा हमारे पास j आएगा। नेक्स्ट ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब 4 प्लस है, -2 है, ऑपोजिट साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो -4 2 8, 4 2 8, 8i। नेक्स्ट देखेंगे जी, ये सेम साइन है, जब भी सेम साइन मल्टीप्लाई होंगे हमेशा पॉजिटिव साइन देता है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आंसर आएगा 4 4 16 एंड हमारे पास क्या आएगा j। तो जी स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे, इनको i की वैल्यूज़ को कंबाइन कर लेंगे और j की वैल्यूज़ को कंबाइन करेंगे। तो 9i -2i एंड -8i इन वैल्यूज़ को हम कंबाइन करते हैं। इसके बाद -3j -4j प्लस 16j इन वैल्यूज़ को सबको हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देते हैं। तो अब हमें क्या करना है, i की वैल्यूज़ को एडिशन करनी है और j की वैल्यूज़ को एडिशन करनी है। तो एडिशन हम सिंपल भी कर सकते हैं, हम जस्ट +9 -2 -8 वैल्यूज़ को पुट करने पे हमारे पास जो आंसर आ रहा है -1, तो हम -1 को नहीं लिखेंगे, हम जस्ट क्या मेंशन करेंगे, हम मेंशन करेंगे -i। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास है -3j, तो -3 -4 प्लस 16, तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आया है वो है 9 +9, तो +9j। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक नया वेक्टर आ चुका है और वो क्या है, उसका नाम यूनिट वेक्टर। अब अगेन हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, जबकि हमारे पास जो चीज़ गिवन है वो वेक्टर आ चुका है। तो वेक्टर को निकालने, यूनिट वेक्टर को फाइंड करने के लिए वेक्टर के साथ साथ किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उसकी मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। तो अब हम सबसे पहले मैग्नीट्यूड को फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फार्मूले को मेंशन करेंगे, x² प्लस y²। फार्मूला मेंशन करने के बाद हमारे पास वैल्यूज़ को पुट करना है, मतलब x की वैल्यू हमारे पास ये है और y की वैल्यू क्या है a। अब i के साथ कुछ भी नहीं है तो हम 1 पुट कर देंगे, -1² प्लस j भी हमारे पास क्या है 9 जी, तो स्टूडेंट्स 9 का स्क्वायर। जब हम इनको अब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, अगेन नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 9 स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 81 जी। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, वो हमारे पास 9 के स्क्वायर को 18 भी बोल रहे हैं। तो 9 का स्क्वायर 9 × 9 जो कि क्या होता है हमारे पास 81 होता है जी। तो कंबाइन करने पे हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, मैग्नीट्यूड जो हमारे पास फाइंड की है हमने, वो क्या है स्टूडेंट्स जी, तो वो वैल्यू है 82 जी। तो मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर चुके हैं। अब मैग्नीट्यूड के बाद क्या करना है, हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूले को यूज़ करेंगे और फार्मूले को यूज़ करते हुए हम अपने क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर के तौर पे हम u को ही लिख लेते हैं,
और वेक्टर के तौर पे यू को लिखते हैं, और यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड क्योंकि हमने यू की फाइंड की है तो इसी को ही मेंशन करेंगे जी। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला यूनिट वेक्टर वेक्टर यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस आई प्लस 9j, माइनस आई प्लस 9j हमारे पास वैल्यू है। और मैग्नीट्यूड हमें अभी फाइंड की है, वो क्या है, स्क्वायर रूट 82। तो आपको पता है कि अब हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेप है, हम क्या करेंगे, माइनस आई के नीचे स्क्वायर रूट 82 को सेपरेट राइट करेंगे, प्लस 9j के नीचे स्क्वायर रूट 82 को सेपरेट राइट करेंगे जी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फाइनल आंसर जी। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ये है स्टेटमेंट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर पैरेलल। मतलब आपने ये बताना है वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या ये दोनों पैरेलल हैं या नहीं। तो इसका सोल्यूशन जो हम करते हैं, हम बताएंगे कि क्या कैसे ये पता चलेगा कि ये पैरेलल हैं या नहीं पैरेलल हैं। तो स्टूडेंट्स ये इनकी बेसिक वैल्यू सेम होनी चाहिए और ये मल्टीपल किसी भी चीज़ का हो सकते हैं। अब हम इसको जब हल करेंगे तो फिर पता चलेगा। लाइक ये देखें, वेक्टर ए की वैल्यू है 6i प्लस j और वेक्टर बी की वैल्यू है 12i प्लस 2j। तो अगर आप चीज़ यहाँ से कुछ ऑब्जर्व करें, यहाँ से अगर हम कोई चीज़ कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने पे 2 को कॉमन लेने पे तो हमारे पास जो वेक्टर बी की वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2 × 6i प्लस j। तो ये मतलब वैल्यू सेम होनी चाहिए, वो मल्टीपल किसी भी चीज़ का हो। तो हम वेक्टर बी को लेके इसको हल करते हैं प्रूव करने के लिए। अब वेक्टर बी है हमारे पास 12i प्लस 2j। तो ये हमारे पास क्या हैं, इसकी वैल्यूज़। अब यहाँ से कोई चीज़ कॉमन ले सकते हैं, ऑब्वियसली मिनिमम जो चीज़ कॉमन आ सकती है वो हमारे पास 2, क्योंकि ये भी 2 के टेबल है, ये भी 12 भी 2 के टेबल में आता है। तो हम 2 को कॉमन लेंगे। अब 2 को कॉमन लेने पे यहाँ पे आप 2 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 12i। 2 के किस टेबल पे 12 आता है, 2 6 12i प्लस, अब यहाँ पे मतलब ऑब्वियसली हमने कम्प्लीटली 2 कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, कुछ भी नहीं। तो कुछ भी ना हो तो वहाँ पे क्या होता है, 1 को मेंशन किया जाता है। तो ये देखेंगे। अब ये देखें स्टूडेंट्स, वेक्टर ए की वैल्यू हमारे पास है 6i प्लस j और वेक्टर बी की 2 को कॉमन लेने के बाद 6i प्लस j। इट मीन्स दैट ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, सेम हैं और ये मल्टीपल किसी भी चीज़ का बने। हमारी जो यहाँ पे कंडीशन है कि इन दोनों की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो आप 6i प्लस j को क्या लिख सकते हो, फैक्टर ए मेंशन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2, तो 6i प्लस j की जगह पे यहाँ पे भी 6i प्लस j है, तो इसकी वैल्यू क्या है, वेक्टर ए। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ये वेक्टर ए है। अब यहाँ से हम एक एग्जांपल लेंगे कि लाइक एज ये वेक्टर ए था, इसकी वैल्यू थी हमारे पास ये, इसकी मैग्नीट्यूड ये थी, और वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड क्या थी, क्योंकि ये डबल है, बी की मैग्नीट्यूड ए से डबल है। तो इसको हम यहाँ से मेंशन कर लेते हैं एक और चीज़ से कि ये हमारे पास क्या हो जाएगी। अब ये हमारे पास क्या है, अब ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्या है, इनकी सिर्फ वैल्यू डबल है। वेक्टर बी जो है उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड के डबल किसके है, 2 के डबल है। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको इस चीज़ के बारे में पता चल गया होगा। तो आपने यहाँ पे आप क्या मेंशन करना है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। जी तो स्टूडेंट्स आपने इसको यहाँ पे क्या करना है, कंप्लीट कर देना है जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। तो सेकंड पार्ट के अंदर भी एक चीज़ आप ये देखेंगे, गौर से ऑब्जर्व करेंगे कि वेक्टर ए है उसकी वैल्यू हमारे पास -2i प्लस 3j है एंड वेक्टर बी 6i माइनस 9j। इसको भी हमें प्रूव करना है क्या ये पैरेलल हैं या नहीं हैं। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ जी। एक चीज़ आप देखें, वेक्टर ए की वैल्यू जो है हमारे पास -2i प्लस 3j, वेक्टर बी की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर है। अगेन लाइक एज, जैसे कि यहाँ पर ये हमारे पास क्या थी, बड़ी वैल्यू थी। ये हमारे पास शो किस चीज़ को कर रही थी, वेक्टर बी की वैल्यू को शो कर रही थी, और ये हमारे पास किसकी शो कर रही थी, वेक्टर ए की वैल्यू को शो कर रही थी। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हम वेक्टर बी को ही लेंगे, उसी का सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। वेक्टर बी 6i माइनस 9j। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, तो हम एक टेबल को देखेंगे। हमें मल्टीपल ढूंढना होता है कि क्या मल्टीपल है जो कॉमन है। तो आई थिंक सो दैट यहाँ पे आप ढूंढ पाए होंगे कि मल्टीपल 3 है। वो 3 के टेबल पे 6 है और 3 के टेबल पे ही हमारे पास 9 आता है। तो हम यहाँ पे कॉमन लेंगे 3 को, और 3 के किस टेबल पे 6 आता है, 2 के टेबल पे। 3 2s आर 6 एंड माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 9 आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ आपने ऑब्ज़र्व की है
हमारे पास वेक्टर ए की वैल्यू -2i + 3j है, बट यहाँ पे जब मल्टीपल निकाला है तो 2i - 3j है, ऑपोजिट साइन आ रहे हैं, इधर -2i + 3j, इधर +2, यहाँ पे -2i है, यहाँ पे +2 है, ऑपोजिट साइन है, +3 है, यहाँ पे माइनस है। तो हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेंगे। अगर हम ये ना इस बात पे ना आए तो हम इस तरह करते हैं कि हम खुद से नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई भी करवाएंगे वैल्यू के साथ, ठीक है, मतलब डबल नेगेटिव साइन ले लेंगे हम। -3 हमें क्या किया, इसके साथ माइनस लिया, और अंदर कंप्लीट वैल्यू के साथ भी क्या कर रहा हूँ मैं, माइनस ले रहा हूँ, 2i - 3j। तो स्टूडेंट्स ये कैसे, आपको पता है एक चीज़ के बारे में मैं बार बार क्लैरिटी दे चुका हूँ कि सेम साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें क्या देता है, वो पॉजिटिव सिंबल देता है। माइनस माइनस जब सेम साइन मल्टीप्लाई होंगे तो वो क्या देगा, हमें पॉजिटिव साइन देगा। इस वैल्यू को लेने का मकसद जो था वो हमारा ये था कि इस 2 को नेगेटिव करना और इस 3 को प्लस करना। अब ये जो नेगेटिव जब अंदर अमाउंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, -3, इसका साइन चेंज हो जाएगा, -2i + 3j। तो स्टूडेंट्स हमारा मकसद क्या था, हम पैरेलल कब होगा, कोई भी वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल कब होता है, जब उन दोनों की वैल्यूज सेम, लाइक ये देखिए -2i + 3j, तो हमारे पास यहाँ पे भी बन चुका है -2i + 3j। तो अब क्या हो चुका है, इन दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास सेम हैं और एक दूसरे के मल्टीपल हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, वेक्टर बी, इसको हम -3 की जगह पे क्या आएगा, वेक्टर ए आ जाएगा हमारे पास। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास वेक्टर बी की वैल्यू क्या आ चुकी है, -3a। तो ये देखिए हमारे पास जो वेक्टर ए है उसकी वैल्यू ये है, और वेक्टर बी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्यों, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि वेक्टर बी की डायरेक्शन क्या होगी। जी तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 पे चल रहे हैं। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर हमारे पास वेक्टर ए की वैल्यू है 5i - 4j, और वेक्टर बी की वैल्यू है 6i - 14j। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व करें कि वेक्टर ए की जो वैल्यू है 5i - 4j है, और यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक दूसरे का मल्टीपल किसी भी तौर पे बन सकें, क्योंकि 5 प्राइम नंबर है और 6 जो है हमारे पास इसका कोई मल्टीपल अकॉर्डिंग टू 5 नहीं बन सकता। जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है, यहाँ पर 2i था और यहाँ पे 6 था, तो 2 का मल्टीपल अगर हम लें 2 3 6, मतलब 6 के टेबल में 2 का हम मेंशन कर सकते हैं, तो यहाँ पे इजीली मल्टीपल बन रहा था, हमने उसके अकॉर्डिंग ही इसको सॉल्व किया। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद ही नहीं है कि हम इसको आपस में क्या कर सकें, कॉमन ले सकें, और कोई भी इसका मल्टीपल नहीं है। सो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे स्टेटमेंट, देयर इज़ नो सच मल्टीपल these are not parallel vectors because of there is no मल्टीपल। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे जस्ट आपने ये स्टेटमेंट मेंशन कर देनी है और यहाँ पे किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। जी तो पार्ट नंबर 4 को देखते हैं। पार्ट नंबर 4 में वेक्टर ए की वैल्यू हमारे पास 3i - 7j है, और वेक्टर बी की वैल्यू 6i - 14j है। तो यहाँ पे आप देखें, ये वेक्टर 3 में ए में 3 है और यहाँ पे 6 है, ये एक दूसरे के मल्टीपल बन रहे हैं, और यहाँ पे भी 7 और 14 भी एक दूसरे के मल्टीपल बन रहे हैं। जैसा कि हमारे पास पार्ट नंबर 3 था, वहाँ पे मल्टीपल हमारे पास थे ही नहीं। तो इसको शुरू करते हैं हम। अगेन वेक्टर बी हमारे पास, क्योंकि इसकी वैल्यू बड़ी है, इसको लेंगे, वेक्टर बी इज इक्वल टू 6i - 14j। तो नेक्स्ट क्या चीज़ कॉमन आ रही है हमारे पास वेक्टर बी की वैल्यू में, हमें 3i बनाना है। 3i बनाने के लिए हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास पॉसिबल जो कॉमन है वो 2 है। 2 के टेबल में 6 आता है, अगर 2 को 3 से मल्टीपल करवाते हैं तो 6 आएगा। तो हम लेंगे यहाँ पे 2 कॉमन, 3i - 2 3 6, एंड 2 के टेबल पे हमें 14 बनाना है, तो 2 7 2 7s और 14। तो ये हमारे पास अगेन मल्टीपल बन चुका है। तो ये चीज़ हमें शो कर रही है कि ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो हम 3i - 7j हमारे पास वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करता है, उसकी रिप्लेसमेंट में वेक्टर ए को लिख देंगे इस वैल्यू की जगह पे। तो अगेन यहाँ पे एग्जांपल भी हम मेंशन कर सकते हैं, सेम एग्जांपल जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दी थी। इसके अंदर पार्ट नंबर 1 के अंदर हमारे पास ये है, वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेकेंड ये हमारे पास क्योंकि लेंथ बी की डबल है
तो वो वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का जो फाइनल पार्ट था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 लास्ट 2 पार्ट्स हैं, तो उसकी तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है फाइंड अ वेक्टर थ्राइस इन लेंथ ऑफ, मतलब हमारे पास एक वेक्टर दिया है, उसको हम नाम खुद दे लेंगे, इसका थ्राइस फाइंड करना है। थ्राइस मीन्स आप कह सकते हैं 3 टाइम्स फाइंड करना है इन लेंथ ऑफ 3i - 2j, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन में अपोजिट हो रहे हैं। तो हम प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए नेगेटिव साइन को यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे पास बहुत छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, बट है कन्फ्यूजिंग। अगर आप इसको फोकस करेंगे तो ये बिल्कुल हमारे लिए सिंपल है। हम एक वेक्टर को नाम दे लेते हैं। हमारे पास वेक्टर ए है, इसका नेम है 3i - 2j, वेक्टर को नेम दे लिया। अब नेम देने के बाद हमारे पास क्या है, हमने इसको थ्राइस करना है। थ्राइस ऑफ वेक्टर ए, थ्राइस ऑफ वेक्टर ए, इसका थ्राइस करेंगे। थ्राइस में 3 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे और पूरी वेक्टर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3i - 2j। तो ये हमें इसको मल्टीप्लाई करवाने पे हमारे पास क्या होगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या है 9i, एंड 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास 6j। तो ये अभी हमारे पास है थ्राइस ऑफ वेक्टर ए, बट हमें क्या करना है, इसकी डायरेक्शन को भी क्या करना है, ऑपोजिट करना है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन करने के लिए क्या करेंगे हम जी, ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए हमारे पास नेगेटिव साइन इसके साथ लगाना नेसेसरी है। तो हम इसको ऑपोजिट डायरेक्शन करने के लिए जो हमारे पास 3a था वेक्टर, इसके साथ नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करवा देंगे कम्प्लीटली। -3a मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, इसके साथ भी कंप्लीट मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा फाइनल आंसर, -9i + 6j। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फाइनल इसका आंसर है। तो उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा। इसको मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी।